आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर हम इंग्लिश कैसे रीड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे और इंग्लिश की हिंदी कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी का नाम है द मुंबई म्यूजिशियन, यानी कि मुंबई के संगीतकार। कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके कंक्लूजन को पढ़ते हैं। A donkey, a dog, a cat and a cock went to Mumbai to become musician। यानी कि एक गधा, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एंड का मतलब होता है और एक मुर्गा बेंट यानी कि गए टू मुंबई, मुंबई के लिए, टू बिकेम बनना, म्यूजिशियन संगीतकार। यानी कि एक गधा, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक मुर्गा संगीतकार बनने के लिए मुंबई गए। लेट्स लर्न अबाउट देयर फनी एक्सपीरियंस इन मुंबई। फनी का मतलब होता है बेटा मज़ेदार, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। चलो जानते हैं उनके मुंबई में मज़ेदार अनुभव के बारे में। वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है। इस पूरी लाइन का मतलब होता है वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड आ फार्मर, एक किसान रहा करता था। ही हैड आ डोंकी, उसके पास एक गधा था। हिज नेम वॉज गुपू, उसका नाम गुपू था। देखो ये एक किसान है और एक किसान के पास क्या है, एक गधा है और इस गधे का नाम क्या है, गुपू। ही हैड वर्क, वह काम किया करता था। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। इन द हाउस ऑफ हिज मास्टर, यानी कि जो वह ही जो आ जाए वो इस गधे के लिए आया, यानी जो गधा है वो अपने स्वामी के लिए उसके घर में कई सालों से काम कर रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, वह ले जाया करता था। कैरी माने ले जाना, मैनी यानी कई, हैवी यानी कि भारी, सैक्स यानी कि बोरे, ऑफ कॉर्न यानी भुट्टे और गन्ने के कई सारे भारी बोरे ले जाया करता था खेत से बाजार को, यानी कि खेत से बाजार तक कई सारे भारी बोरे ले जाया करता था। बट नाउ, लेकिन अब, ही हैड ग्रोन ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया था। एंड कुड नॉट वर्क हार्ड, और ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता था। यानी कुड नॉट नहीं कर सकता था, वर्क हार्ड मेहनत का काम, यानी कि मेहनत का काम। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम, मेहनत वाला काम। ठीक है, आगे कर। वन डे द फार्मर कॉल्ड गुपू, एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन, किसान ने कॉल्ड मतलब बुलाया, गुपू, किसको बुलाया, गुपू को। यू आर आ गुड डंकी, तुम एक अच्छे गधे हो। ही सेड, किसने कहा, ये इसका जो किसान है ना, मालिक, ये इस गधे से कह रहा है तुम एक अच्छे गधे हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न, ये भुट्टे का बोरा लो। एंड गो, जाओ। एंड सी द वर्ल्ड, संसार को देखो। बिफोर यू बिकेम टू ओल्ड, जिससे पहले कि तुम और बूढ़े हो जाओ। अब जो मालिक है इसका गधे का, वो इस गधे से क्या कह रहा है कि तुम जो भुट्टे का बोरा लो और यहाँ से जाओ, संसार को देखो, जिससे कि पहले तुम और भी ज़्यादा बूढ़े हो जाओ। अब आगे देखते हैं। गोपू रियलाइज्ड, गोपू को एहसास हुआ दैट कि द फार्मर वॉज नो मोर इंटरेस्टेड टू कीप हिम, जो किसान है वो अब उसे अपने पास रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अब किसान के अंदर उसे रखने में रुचि नहीं रही है। अब आगे पढ़ते हैं। एज ही हैड ग्रोन ओल्ड, अब वो किसान इस गधे को क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि जो गधा है वो बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए किसान को अब इस गधे को रखने में रुचि नहीं है। हाउएवर, फिर भी, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया, ये गधा है ना, अपने। एंड सेड, और कहा, टू हिज मास्टर, अपने मालिक से। गुड बाय, क्या कहता है अपने मालिक से, गुड बाय। देन ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, और फिर वह मुंबई शहर की ओर निकल गया,
है ना। सेट ऑफ का मतलब होता है निकल जाना, यानी मुंबई शहर की ओर निकल गया। आया, आगे पढ़ते हैं। आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं संगीत में अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, और वहाँ संगीतकार बनूंगा। थॉट गुपू, ऐसा कौन सोच रहा है? जो गधा है ना गुपू, वो सोच रहा है। ऑन द वे, रास्ते में। ही मेट आ डॉग, वह एक कुत्ते से मिला। मेट का मतलब होता है मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म। हिज नेम वॉज डूपू, और उस कुत्ते का नाम क्या था? डूपू। वेयर आर यू गोइंग, आस्क डूपू, और उस कुत्ते ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई, आई वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन, सैड गुपू। अब गधा जो है, जिसका नाम, गधे का नाम क्या है? गुपू, वो आंसर देता है मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक संगीतकार बनना। विल यू टेक मी अलॉन्ग विद यू, माई मास्टर ऑलवेज बीट्स मी। अब जो कुत्ता है वो कह रहा है, जिसका नाम क्या है? डूपू, वो कह रहा है मेरा जो मालिक है हमेशा बीट्स यानी कि मारता है मुझे, यानी मेरा मालिक हमेशा मुझे मारता है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? यस यू कैन कम विद मी, रिप्लाइड गुपू। अब जो गधा है वो आंसर देता है तुम मेरे साथ आ सकते हो। ऑफ दे वेंट, वे निकल जाते हैं। ऑन द डस्टी रोड, कच्चे रास्ते पर। टू मुंबई, यानी कि मुंबई के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। उन्होंने दे सॉ अ वॉल ऑफ फार इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने रास्ते के बीच में दूर से देखा कि एक बॉल है। दे सॉ अ बॉल, उन्होंने देखा एक गेंद। ऑफ फार, दूर से। इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के बीच में, यानी उन्होंने दूर से देखा कि रास्ते के बीच में एक गेंद है। एज दे केम नियर, जैसे ही वे पास आए। दे सॉ, उन्होंने देखा। दैट इट वॉज अ कैट, यह तो एक बिल्ली थी। क्या थी? एक बिल्ली थी। हु आर यू, वाई आर यू सिटिंग हेयर ऑल अलोन, डूपू आस्क्ड। डूपू उसका नाम था, उस कुत्ते का नाम था। अब डूपू पूछ रहा है किससे? हु आर यू, तुम कौन हो? वाई आर यू सिटिंग, तुम क्यों बैठी हो? हेयर यानी कि यहाँ पर। ऑल अलोन, अकेले, तुम जहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? आई एम फ्यूरी, मैं फ्यूरी हूँ। माई मिस्ट्रेस, मेरी जो मालकिन है। हैज़ ड्रेवन मी आउट ऑफ द हाउस, मुझे घर से निकाल दिया है। अब जो बिल्ली है वो कह रही है मेरा नाम फ्यूरी है, मेरी जो मालकिन है उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं आगे। वी आर गोइंग टू मुंबई, वी वॉन्ट टू बिकम म्यूजिशियन, डू यू वॉन्ट टू अकम्पनी अस, आस्क्ड गुपू। गुपू किसका नाम था? उस गधे का। अब गधा क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? हम मुंबई जा रहे हैं, हम संगीतकार बनना चाहते हैं, क्या तुम हमें कंपनी दोगी, यानी हमारे साथ आना चाहती हो? अब देखो, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फ्यूरी। अब फ्यूरी क्या आंसर करती है कि मुझे आपके साथ आना अच्छा लगेगा। अब देखो आगे। सो, इसीलिए। ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर, तीनों साथ निकल जाते हैं। टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, मुंबई के संगीतकार बनने के लिए। सून दे मेट कुकू, जल्द ही वे कुकू से मिलते हैं। द कॉक, जो कि क्या है? एक मुर्गा है। मुर्गे का नाम क्या है? कुकू। अब आगे। आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, सैड कुकू। अब जो मुर्गा है वो क्या कहता है? मुझे म्यूजिक पसंद है और मैं आपका बैंड ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब आगे। दे अलाउड हिम टू ज्वाइन देम, वे उसे अनुमति दे देते हैं अपना जो बैंड ज्वाइन करने के लिए। कौन अनुमति देता है? जो तीनों लोग अनुमति देते, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। सून, जल्दी। ऑल ऑफ देम, सभी। रीच नियर अ हाउस, एक घर के पास पहुंचते हैं। दे वर टायर्ड, वे थक गए थे। एंड हंग्री, और भूखे थे। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे। टू ईट समथिंग, कुछ खाना। बिफोर गोइंग फर्दर, आगे जाने से पहले। सम लाइट वॉज कमिंग, कुछ रोशनी आ रही थी। आउट,
यानी कि कमिंग आउट का मतलब होता आना। थ्रू द क्लोज्ड विंडो, बंद खिड़की से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। दे पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांक कर। इन थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। एंड सो आ टेबल विद डेलीशियस फूड केप्ट ऑन इट, उन्होंने क्या देखा, एक मेज है जिस पर डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड का मतलब खाना, केप्ट का मतलब रखा हुआ है, ऑन इट यानी उस पर, यानी कि उन्होंने एक मेज देखी जिस पर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सिंग, गाना गाने का, टू लेट द पीपल इनसाइड नो, जो अंदर जो लोग हैं वे जान सकें, दैट दे वर म्यूजिशियन, वे क्या जान सकें, वो उन्होंने क्या निश्चय किया कि हम गाना गाएंगे और घर के अंदर के जो लोग हैं वे जान सकें कि हम संगीतकार थे। अब देखो, सो इसीलिए ऑल फोर ऑफ देम, उन चारों ने, विगेन शुरू कर दिया, टू सिंग टुगेदर, एक साथ गाना। दे मेड अ सच अ क्योस, अब जब चारों सोचो, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक गधा और एक मुर्गा चारों एक साथ बोलेंगे तो एक भयंकर सी अजीब सी आवाज आएगी। तो दे मेड सच आ क्योस, उन्होंने क्या बना दी, एक डरावनी सी आवाज बना दी। दैट द पीपल इनसाइड बिकेम अफ्रेड, अब जो घर के अंदर के लोग थे वो क्या हो गए, डर गए। अफ्रेड यानी कि डर गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि सम गोस्ट, गोस्ट होते हैं भूत, कुछ भूत, हैड कम, आ गए हैं, टू स्केयर देम, उन्हें डराने के लिए। जो घर के अंदर के लोग हैं अब वो क्या सोच रहे हैं, कुछ भूत आ गए हैं उन्हें डराने के लिए। दे रैन अवे, वे भाग गए, एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज हो सकता था उतना तेज वे भागे। गुपू, ढूपू, फ्यूरी एंड कुकू, अब उनके चारों के नाम है। वेंट इनसाइड, अंदर गए। द हाउस यानी घर के अंदर चले गए। द टेबल इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में जो मेज थी, वॉज फुल ऑफ मैनी डिलीशियस डिशेज, जो कि भरी हुई थी कई सारे स्वादिष्ट खानों से। दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ईट यानी कि खाना। दे वेंट ऑन ईटिंग, वे खाते रहे, टिल, तब तक, दे कुड ईट नो मोर, वे तब तक खाते रहे जब तक कि वो और ज्यादा नहीं खा सकते थे, यानी उन्होंने गले तक खाया, गला भर कर, यानी कि जब तक उनका मन किया तब तक खाया, इतना खाया कि उससे ज्यादा नहीं खा पाए। ठीक है। देन दे स्लेप्ट, और फिर वे सो गए, ऑन द बेड्स, बस बिस्तरों पर, स्प्रेड इन द बेडरूम, जो कि बेडरूम में बिछे हुए थे उन बेड्स पर सो गए। द पीपल ऑफ द हाउस, जो घर के लोग थे, नेवर रिटर्न, कभी वापस नहीं आए। एंड द फोर फ्रेंड्स, और चारों दोस्त, लिव्ड, रहते देयर फॉर एवर, वहाँ पर जो चारों दोस्त थे, जो घर के लोग थे वो कभी घर वापस नहीं आए, और जो चारों दोस्त थे ना वो हमेशा वहीं पर रहने लगे। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और इसका अच्छे से हिंदी अनुवाद भी पसंद आया होगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।